नारद जी एक दिन घूमते घूमते कंस के पास में आए हैं, कंस महल में। कंस ने कहा बाबा अचानक क्या बात है, विराजे। नारद जी कहते हैं आपसे मिलने आया था, एक दो बात पूछनी है मुझे। बोले पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? नारद जी कहते हैं कृष्ण को कब मार रहे हैं आप? परसों की तिथि में यदि आपके हाथों से कृष्ण मर जाता तो। कंस कहते हैं यही तो मेरे जीवन की विडंबना है। आज तक जितने दैत्यों को मारने के लिए भेजा है, लौट करके कोई नहीं आया है। बड़ा दुखी हूं इसी खातिर। आपके पास में कोई उपाय हो तो बताओ। नारद जी कहते हैं मैंने सुना है आपके पास में धनुष है शिव जी का, क्यों ना तुम धनुष यज्ञ कर लेते, बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे और आपको मौका भी मिल जाएगा। क्या है, बहुत दिन से मेरे मन में मानसिकता थी कि परसों की तिथि में आप यदि कृष्ण को मार देते तो। और इतनी बातें कह करके मेरे नारद जी सीधा वृंदावन में आए हैं। मेरे भगवान गौ चरा करके वापस आ रहे, बाबा को देखे तो आकर के दंडवत कर रहे हैं। कहते हैं अरे बाबा बहुत दिनों बाद वृंदावन आए, क्या बात हो गई? नारद जी कहते हैं प्रभु आपसे मिलने आए थे। बोले क्यों? आपसे पूछने आया हूं कि कंस को आप कब मार रहे हैं। परसों की तिथि में यदि आपके हाथों से कंस मर जाता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। मेरे कन्हैया कहते हैं मेरे मरने की तिथि भी परसों की कह के नहीं आ गए वहां। नारद जी कहते हैं मेरी लीला जानते हैं आप, सबका कल्याण हो जाए बस। बताइए ना प्रभु कब मार रहे हैं? मेरे प्रभु ने बड़ा सुंदर संकेत किया है यहाँ पे। अरे काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये दुनिया में ना कोई भी किसी व्यक्ति को सुख या दुख नहीं दे सकता मेरी मां। ये जो हो रहा है, जो भोग रहे हैं, मनुष्य अपने कर्म को भोग रहा है। दोष भले हम लोग दूसरे पर लगा दिया करते हैं। रामचरितमानस में भी लक्ष्मण जी ने गुरुराज निषाद से ये कहा है, मेरे राम जी को यदि चैन से नींद आ रही है, इसका मतलब तो ये हुआ निषाद राज कि मेरे राम के मन में कष्ट नहीं है। क्योंकि जिसको कष्ट होगा उसको नींद क्यों आएगी? और मेरे राम जी को कोई पीड़ा नहीं है। आपको भले ही लग रही है, किसी का दोष नहीं है इसमें, मेरे राम जी की सब इच्छा है। कन्हैया ने कहा बोले मैं क्यों भला किसी को मारूं, पापी है, पाप का घड़ा भरेगा, मर जाएगा, आप चिंता मत करिए। और जब से नारद जी आए हैं, कंस ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है राज्य में। सारे सैनिक दौड़ करके आए, कहने लगे क्या बात हो गई प्रभु? कंस ने कहा कि मैं धनुष यज्ञ करना चाहता हूं, सारे राज्यों के आसपास फैल जाओ, सारे राजाओं को निमंत्रण दो, और कृष्ण बलराम को लेने के लिए कौन जा रहा है मुझे स्पष्ट बताओ। ब्रजवासियों ने कहा हम जाएंगे तो शायद लाला ना जाएं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है हमारे नगर में जो जाएंगे तो भगवान को निश्चित रूप से आना पड़ेगा। बोले कौन? बोले अक्रूर। भगवान प्यार से काका भी कहते हैं ना, अद्भुत प्रेम है दोनों। अक्रूर को बुलाया गया है, अक्रूर आए हैं आधे रात। तो कंस ने कहा गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावानक दुंदु में आशाते ताविहाने न रथेना नायमां चिरम। कल प्रातः काल ही मेरे रथ को लेकर के तुम चले जाओ अक्रूर कृष्ण बलराम को लेने के लिए। अक्रूर ने कहा बोले राजन क्षमा करिएगा, ये कृष्ण बलराम के प्रति अचानक प्रेम दिख रहा है तुम्हारे मन में। कंस कहता है मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, प्रेम रम नहीं है। सच्ची बात तो यह है तुम लेने के लिए जाओगे, यहाँ मेला जैसे माहौल रहेगा, बड़े बड़े राक्षस रहेंगे, चुपके से मरवा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। अक्रूर ने कहा ऐसी बात है मैं नहीं जाने वाला। कंस ने कहा तुम नहीं जाओगे तो कोई और जाएगा, लेकिन मेरी स्वभाव तो जानते हो। अक्रूर जान गया कि दुष्ट मुझे मारेगा। कहते हैं ऐसी बात है तो मैं ही चला जाऊंगा। और कहते हैं प्रातः काल जब रथ को सजाई है अक्रूर ने, मथुरा से वृंदावन चलेंगे, ये पैदल भी चलें तो 3 घंटा मुश्किल से। रथ पर जा रहे हैं लेकिन 10 घंटा लगा, क्योंकि तरह तरह के मनोरथ आज मन में बन रहे हैं।
अक्रूर जी कभी सोचते सोचते ये भी विह्वल हो जाते कि कितना बड़ा सौभाग्य है मेरे जीवन का। आहा, मेरे प्रभु के चरणों का दर्शन का लाभ मुझे मिलेगा, और जब मेरे प्रभु आने को तैयार हो जाए तो मेरे कन्हैया के हाथों को पकड़ करके रथ में बिठाऊंगा। और कभी तो सोच करके इसलिए परेशान हो जाते, मैं भगवान को लेने के लिए जा रहा हूं, कहीं ये दुष्ट मार न दे। मन में तरह तरह के विचार उपज रहे हैं राजा। 10 घंटा लग गया, संध्या बेला में अक्रूर जी पहुंचे हैं वृंदावन। मेरे कन्हैया गैया चरा के वापस आ रहे हैं। अक्रूर जी को देखा तो साष्टांग किया है, कहते हैं काका बहुत दिनों में देखा हूं आपको, और मन गदगद हो गया आपको देख के, प्रणाम करता हूं, कैसे आ रहे? अक्रूर जी कहते हैं लाला तुमसे कोई बात तो छुपी है नहीं, लेकिन पूछ लिए हैं तो सुनिए। आपके मामा धनुष यज्ञ कर रहे हैं, सारे राजाओं को एकत्रित किए हैं और आपको भी निश्चित रूप से बुलाया। मेरे कन्हैया कहते हैं बस मामा मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं मैं भली बात ही जान गया, लेकिन मेरी जाने की बात मेरी मां से ना कहिएगा काका, क्योंकि अगर मेरी मां को लगा कि मैं चला जाऊंगा तो वो जीते जी मर जाएंगे। समझाया है अक्रूर को। और संध्या के समय घर की वो लेकर के गए। रात्रि को भोजन में नंद बाबा और अक्रूर जी बैठे हैं, मां थाली परोस रही है। आहा, और जिस समय थाली परोसी जा रही थी, भोजन परोसी जा रही थी, नंद बाबा से आग्रह किया कि राजन मैं निमंत्रण देने आया हूं, कृष्ण बलराम और आपको निश्चित रूप से धनुष यज्ञ में सम्मिलित होनी है। मां ने सुना तो हाथों से थाली छिटक गई, दौड़ के आई है नंद बाबा के चरणों में बैठी, कहती हैं बाबा सब करिएगा, मेरे कृष्ण बलराम को मुझसे दूर मत करिए, मैं जीते जी मर जाऊंगी प्यारी। नंद बाबा ने तो बहुत समझाया मां को, लेकिन मां का मन है ना अकुला उठा। जब से सुनिए कि मेरे कन्हैया जाने वाले, मां ने भोजन का परित्याग कर दिया। आज रात्रि को भोजन में नहीं किया मेरे लाला ने। भोले बाके बिहारी लाल की जय। जिन भक्तों को बराती में सम्मिलित होना है हो जा सकते हैं, जिनको कथा श्रवण करनी है बड़े प्यार से करें। और हमारे आयोजक परिवार से निवेदन कि थोड़ी सी डीजे को थोड़ी सी दूर ले जाएं और वहां से बजाना प्रारंभ करें। आप लोगों से निवेदन, आयोजक परिवार के मुखिया जो है डीजे को थोड़ा दूर से ले जाकर के बजाइए बड़े प्यार से। श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, भूली सुध बुध सारे राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी, राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, भूली सुध बुध सारे राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, 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 भूली सुध बुध सारी राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। बड़े भाव से ताली बजाएंगे। जय हो। जय।
मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए कन्हैया, मुरली मधुर बजाए। सांझ सवेरे मुरली के स्वर राधा राधा गाए, राधा राधा गाए कन्हैया, राधा राधा गाए। हो बैठ कदम के डाल कन्हैया मुरली मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए कन्हैया, मुरली मधुर बजाए। सांझ सवेरे मुरली के स्वर राधा राधा गाए, राधा राधा गाए कन्हैया, राधा राधा गाए। इस मुरली के तान पे देखो, इस मुरली की तान पे देखो, ये दुनिया बलिहारी राधा के संग में बस गए श्याम बिहारी, राधा के संग में बस गए श्याम बिहारी। ओ श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा। भूली सुध बुध सारे राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। ओ श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा। भूली सुध बुध सारे राधा के संग में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के संग में बस गए श्याम बिहारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी बैठ जाइए। श्याम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा, भूली सुध बुध सारे राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। सुखदेव स्वामी कहते हैं, जब से मैया को पता चला कि लाला जाने वाले हैं, माँ ने भोजन का परित्याग कर दिया। और जब मेरे लाला मैया को खोजते खोजते कक्ष में आए तो मैया कक्ष में नहीं है। महल के अटकालियों में चढ़ के हिलकियों से रो रही में मेरे प्रभु खोजते खोजते आए हैं। माँ को देखे तो रो रहे हैं। कहते हैं, मैया आपकी आंखों में आंसू, क्या हो गया? मैया ने दौड़ करके मेरे कन्हैया को गले से लगा लिया। कहते हैं, लाला ये अक्रूर तुझे लेने के लिए आया है, और तू यदि मेरे जीवन से चला जाएगा, ये तेरी माँ एक पल भी नहीं जिएगी। तेरे बिना मैं मर जाऊंगी प्यारे। रहने को तो मेरा बेटा, लेकिन फिर भी तेरे चरणों में प्रणाम करती हूँ। मुझे छोड़ करके मत जा प्यारे। भगवान कहते हैं, माँ आपने सोच कैसे लिया कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा? क्योंकि आपको छोड़ करके एक पल तो मैं भी नहीं जी सकता, क्योंकि आपसे कभी दूर रहने की आदत नहीं है मुझे। मैं नहीं जाऊंगा माँ। माँ ने गले से लगाया है, रात्रि भर सीने से चिपका करके रखा मेरे कन्हैया को, और रात्रि भर एकटक मेरे कन्हैया के स्वरूप को निहारती रही है माँ। और निहारते निहारते रात कटी। प्रातः काल जब हुई परीक्षित, नंद बाबा ने आवाज लगाई कि कन्हैया तैयार हो जाएं। कृष्ण बलराम सज धज करके बाहर निकले हैं तो आंगन में खचाखच भीड़ लगी हुई है ब्रजवासियों की, और सभी की आंखें नमे हैं। कन्हैया ने देखा तो सारे ब्रजवासी रो रहे। कहते हैं, आप लोग रो क्यों रहे? ब्रजवासियों ने कहा, हमने सुना आप छोड़ के जा रहे हैं, और आपके बगैर तो जीने का मन नहीं लगता ना प्यारे। जा रहे हैं तो हमें भी साथ में ले चले। कन्हैया कहते हैं, सुनिए आपके प्यार को मेरा प्रणाम है।
मैं कहीं छोड़ के नहीं जा रहा। वो तो मामा के घर से निमंत्रण आई है तो मेला देखने जा रहे हैं। अब परसों तो मैं वापस आ जाऊंगा। आप कदापि चिंता ना करें मित्रों, मैं आ जाऊंगा। 4 सखा भी जा रहे हैं, बाबा भी जा रहे हैं, वहां रहने थोड़ी जा रहे हैं। आहा, ब्रजवासियों को जैसे तैसे समझा करके विदा किया है और जाकर के रथ पर बैठे मेरे प्रभु। गलियों में अभी थोड़ी दूर ही रथ पहुंची थी, मैं यहां पागल की भांति दौड़ रही हूं। कोई रोको मेरे कृष्ण, कोई रोको मेरे लाला को। अरे कन्हैया रुक जा, बेटा रुक जा, चिल्लाते हुए दौड़ रही है मैं। भगवान ने देखा मां को तो कूद पड़े रथ से। मां क्या हुआ, क्यों रो रही, क्यों चिल्ला रही मां? मां ने मेरे लाला को अंग से लगा लिया है। कहते हैं बेटा, जिस समय आप घर से निकल रहे थे ना, लोग अभी अभी आके मुझे बता रहे हैं, और आज मुझे सही में पहली बार पता लगा रे। लोग मुझसे कह रहे हैं तू मेरा बेटा ना है। आज मैंने जाना कि तू देवकी और वसुदेव का बेटा है, और जब से सुना है मेरा हृदय फट रहा है लाला। मेरे कन्हैया कहते हैं मां मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा लाल हूं। ईश्वर जैसी उम्र पाकर के तेरे ऋण से ऋणी नहीं हो सकता मां। तूने मुझे बचपन से पाला, मैं तेरा मां। मेरी मां ने अंग से लगा लिया। कहते हैं लाल तू मुझे यूं छोड़ के चला जाएगा, मैं मर जाऊंगी। और तुझे याद है एक दिन तैने एक मटकी फोड़ी, मैंने तुझे ओखल से बांध। कभी इन बातों को ध्यान में मत लाना कि एक मटकी की भी औकात नहीं रही मेरी, और इन बातों को सोच करके मुझे भूल ना जाना प्यारे। मेरे प्रभु ने मां के चरणों को पकड़ करके खूब रोए। कहते हैं मां एक पल तुझसे दूर रह करके मैं भी नहीं रह सकता। मां ने हृदय से लगाया है। भगवान कहते तू चिंता मत कर, मैं परसों आ जाऊंगा, वादा करता हूं परसों आऊंगा। मां मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। मां बेचारी रोते बिलखते जा रहे हैं। रथ थोड़ी गलियों में आगे गई है परीक्षित, और ब्रज की सीमा के पास में पहुंचे तो भगवान ने देखा क्या, सारी अंतरंग गोपियां घेर करके बैठी हैं, और मध्य रास्ते पर किशोरी विराजमान लेटी हुई। भगवान ने दृश्य देखा तो अक्रूर को इशारा किया, काका रथ को रोको। और रथ से उतर करके मेरे कन्हैया गए। राधिका जी को देखे तो बोले राधा, अरे वो राधा क्यों सोई हो? राधिका जी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। मेरे कृष्ण के स्वरूप को एकटक दृष्टि से देख रहे हैं। और जब कभी कभी ये नहीं बोलती ना, ये बोल दिया करती हैं। मुंह से बोलने की हिम्मत नहीं किशोरी में, नेत्रों से प्रेमास्त्र झड़ रहा है। क्या हुआ राधा? राधिका जी कहती है मैं कैसे कहूं तुमसे, एक पल में आपने हमें पराया कर दिया। आपने एक पल भी विचार नहीं किया कि आपके बगैर मेरे जीवन का क्या होगा। एक बार पूछ तो सकते थे, और यूं चल दिए छोड़ के आज पराया बना करके हम। तेरे बगैर न कन्हैया कसम खा के कहते हैं ये राधा नहीं बचेगी। और तुम जा रहे हो मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि नाता ही नहीं है तुझसे। तू जा, लेकिन एक काम करते हैं, मैं यहां रास्ते पर सोई हुई हूं, मेरे ऊपर से रथ को चला दे। ये शरीर में प्राण ही नहीं बचेगा तो कौन रोकेगा तुझे प्यार? राधिका जी देख करके रो रही है। मेरे कन्हैया आए हैं। कहते हैं राधा तुम जानती भी हो तुम मेरी आद्या शक्ति हो, तुम्हारे बगैर मेरी लीला अधूरी। और राधा तेरे बगैर तो श्याम भी अधूरा है। तेरे बगैर मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। और आज के बाद तो ये सारी ब्रजवासियों की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप रहा हूं। आज से इनका भार तुझे लेना। यूं उदास नहीं हुआ करते। और सुनो, जाने वाले को यूं रो करके विदा नहीं करते। एक बार मेरी ओर देखो ना किशोरी, मेरी ओर देखो, एक बार मुस्कुरा दो। तेरी मुस्कुराते हुए आकृति को देखूंगा ना तो चेहरा मेरी याद में बनी रहेगी और जीवन बढ़िया कट जाएगा। देखो ना मेरी ओर किशोरी। राधिका जी कहती हैं प्रभु ये कैसी बंधन में बांध रहे हैं आप, मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल रहे हैं और आप कहते हैं मुस्कुरा। मैं कैसे समझाऊं, आपके बगैर नहीं रह जाएगा कन्हैया। गोपियों ने कहा लाला मत जाओ,
आपके बगैर नहीं जी पाएंगे हम, मत जाओ ना कन्हैया। जाकर के कन्हैया ने गले से लगाया, किशोरी जी को कहते हैं ना जाना पड़ेगा बस। और जाकर के रथ पर बैठे हैं, मेरी किशोरी जी के हाथ आंखों से अश्रु की धारा बह चली। सारी गोपियां रो रही हैं, एकटक दृष्टि से देख रही हैं रथ को। जब नजरों से ओझल हो गई, गोपियों को लगा कि अब ये नहीं आने वाले, और सारी गोपियां रोते रोते कहती हैं, मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, कोई रास्ता बता दे, ओ दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, ओ दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, ओ दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, ओ दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, ओ दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, कोई रास्ता बता दे, ओ दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, ओ दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है, मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या ये मेरी खता है, मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या यही मेरी खता है, मेरे दिल ने तुझको चाहा, क्या ये
कभी कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, तेरी याद जो भुला दे, तेरी याद जो भुला दे। सारी गोपियां रो रही हैं। भगवान ने देखा दृश्य को, अक्रूर ने देखा तो रो पड़े महाराज। और गोपियां जाकर के महाराज विधाता को भी कोसने लगी। अहो विधाता न क्वचित दया, तेरे मन में ना जरा भी करुणा नहीं है विधाता। पहले तो किसी को किसी से मिलाता है और एक दिन समय आने पर उसी से कैसे बिछो करा देता है। ये तेरे नियम अच्छे नहीं लग रहे प्यारे। सारी गोपियां रो रही हैं।